गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंडियन हिंदी नंबर्स के क्वेश्चंस बताए। इंडियन हिंदी नंबर्स में हमें 1 to 9 डिजिट पिछले वीडियो में आपको सिखाए गए थे, ये अब आपके रूटीन में आगे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें इंडियन हिंदी नंबर ही यूज़ करने जा रहे हैं। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 11। श्याम bought an almirah for rupees 6,580 and a bed for rupees 2,624. How much money has Shyam spent in total? Now see the blackboard. सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ अलमीरा लिखते हैं फर्स्ट लाइन में, इक्वल टू रुपीज़ 6,580 एंड कॉस्ट ऑफ अ बेड इक्वल टू रुपीज़ 2,624। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 6,580 में 2,624 ऐड करना है। तो पहले वंस कॉलम में वंस डिजिट को ऐड करेंगे हम, तो 0 और 4 को ऐड करेंगे तो आ गया 4। इसके बाद 8 और 2 को ऐड किया हमने तो यहाँ आ गया 10 का 0, 1 कैरिंग 100 कॉलम में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे हम, कैरिंग और कॉस्ट ऑफ अलमीरा एंड कॉस्ट ऑफ बेड। तो 5 1 6 और 6 12 का 2, कैरिंग 1 ऑन 1000 कॉलम में कैरिंग 1 लिख दिया। इसके बाद हम तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे 6 1 7 to 9। अब यहाँ पर देखिए आपको 9 किस तरह से बनाना है, ये 6 की तरह बनाएंगे लेकिन नीचे जाते समय हम इसको घुमा देंगे। यहाँ पर आपको गिटार नहीं लगाना है, 6 की तरह गिटार नहीं लगाना है, तो ये 9 हो जाएगा। सो द टोटल कॉस्ट इक्वल टू 9,204। और इस तरह से आप आंसर लिख देंगे, श्याम स्पेंड इक्वल टू रुपीज़ 9,204। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। Rama bought a table for rupees 3,450 and Radha bought another table for rupees 2,960. What is the price difference बिटवीन बोथ द टेबल? तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर रमा ने ज़्यादा में टेबल ख़रीदी और राधा ने कम रुपए में टेबल ख़रीदी, तो दोनों के बीच की कीमत का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब पहले फर्स्ट लाइन में हम जिसने ज़्यादा कॉस्ट में टेबल ख़रीदी उसको लिखेंगे, रमा bought a table for rupees 3,450। सेकंड लाइन में राधा ने कम रुपए में टेबल ख़रीदी तो लिखेंगे हम, राधा bought another table इक्वल टू रुपीज़ 2,960। यहाँ पर देख लीजिए 6 और 9 में जो डिफरेंस है, 6 में हम नीचे वाले हिस्से में गिठान लगाते हैं और 9 में हम नीचे वाले हिस्से को इसी तरह से घुमा देते हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले वंस डिजिट को माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 माइनस किया, आ गया 0। इसके बाद 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो 100 कॉलम में से 1 बोरोइंग किया 100, तो यहाँ पर हो गया 15 टेंस। 15 टेंस में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 9। ये 9 आप इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद 100 वाले कॉलम में 3 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो 1000 कॉलम में से हमने 1000 बोरोइंग किया, यहाँ हो गया 1300। 13 में से 9 माइनस किया तो आ गया 4 लिख दिया हमने। इसके बाद 1000 कॉलम में इक्वल नंबर है, 2 में से 2 माइनस किया, आ गया 0। ये 0 आप चाहे तो लिखें, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा आंसर आ गया
प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल इक्वल टू रुपीज़ 490 रुपीज़ 400 और ये 90 आप इस तरह से लिखेंगे 490. Okay. Now come to the question number 13. Read the question number 13. Add the greatest and the smallest 4-digit number. पहले भी आपको बताया जा चुका है. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर लिखने के लिए हम 4 times 9 लिखेंगे. सो द नंबर इज 9999. 4 times 9 लिखेंगे. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखने के लिए लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट 1 होगा, उसके बाद 3 zeros लिखेंगे तो नंबर हो गया 1000. सम फाइंड करना है, दोनों का हमें यहाँ पर. एड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. सो वी एड द बोथ द नंबर्स. 9 पहले 1st कॉलम में ऐड करेंगे हम, उसके बाद 10th कॉलम में ऐड करेंगे. 9 + 0 = 9. इसके बाद 100 कॉलम में 9 + 0 = 9. इसके बाद 1000 वाले कॉलम में 9 और 1 10. सो द आंसर इज 10,999. 10,999. Okay. Now come to the question number 14. 264 students appeared in an exam. 194 of them passed. Find out the total number of failed students. क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए. 294 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए, यानी कि टोटल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है यहाँ पर 264. 194 इनमें से पास हो गए. तो क्योंकि पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कम है, तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम इक्वल टू 264. सेकंड लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इक्वल टू 194. और यहाँ पर टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट में से, यानी पास्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड को हम माइनस कर देंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन. और हम यहाँ पर 264 में से 194 माइनस करेंगे. तो पहले 1st कॉलम में से 4 माइनस किया गया 0. उसके बाद 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो 100 वाले कॉलम में से हम 200 से 100 बोरोविंग करेंगे. तो यहाँ पर हो गया 16 10s. 16 10s में से 9 माइनस किया तो आ गया 7. अब 100 वाले कॉलम में रह गया 1 में से 1 माइनस किया आ गया 0. सो द आंसर इज 70. इस प्रकार हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इक्वल टू 70. नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इक्वल टू 70. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. एडिशन ऑफ 2 नंबर्स 9732. ध्यान से देखें, यहाँ पर ये 9 है, 1000 प्लेस पर 9 है. 9732. इफ वन नंबर इज 3846 देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर. तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है. जब हमें 2 नंबर का सम दे रखा है और 1 नंबर दे रखा है, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ 2 नंबर में से 1 नंबर को माइनस कर देंगे. सो वी फर्स्ट इन नंबर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स. सम ऑफ 2 नंबर्स फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स 9732. सेकंड लाइन में लिखेंगे 1 नंबर इक्वल टू 3846. और अब हम यहाँ पर
माइनस कर देंगे 9732 में से 3846 माइनस करना है। पहले वंस कॉलम में हम 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते तो 1 बोरोविंग करेंगे। 10 प्लस 3 टेंस है तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू ये आ गया 6। इसके बाद टेंस कॉलम में यहाँ पर आ गया 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो 1 बोरोविंग करेंगे तो यहाँ पर हो गया 12 और 100 वाले कॉलम में रह गया 6। ये 6 यहाँ पर 7 के ऊपर 6 लिख देंगे। 12 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 8। इसके बाद 100 वाले कॉलम में 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते हम तो 1000 वाले कॉलम से 1 बोरोविंग करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1600 और यहाँ पर रह गया 8000। तो 16 में से 8 माइनस किया तो आ गया 8 और 1000 वाले कॉलम में 8 में से 3 माइनस किया तो आ गया 5886। सो द आंसर इज सेकंड नंबर, आंसर में लिख देंगे हम सेकंड नंबर इक्वल टू 5886। ओके, सो द आंसर इज 5886। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। फॉर सेविंग 3 curtains we need 125 meter of cloth and for 5 tent we need 286 meter of cloth. How much cloth is required for curtain and tent both? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्टेन की सिलाई के लिए 3 कर्टेन की सिलाई के लिए हमें 125 मीटर क्लॉथ की आवश्यकता है और 5 टेंट की सिलाई के लिए 286 मीटर क्लॉथ की आवश्यकता है। तो दोनों के लिए कुल कितना क्लॉथ की हमें आवश्यकता होगी। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे हम वी नीड क्लॉथ फॉर 3 कर्टेन्स इक्वल टू 125 मीटर और सेकंड लाइन में लिखेंगे वी नीड क्लॉथ फॉर 5 टेंट इक्वल टू 286 मीटर। यहाँ पर टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड हमें फाइंड करना है तो ऐड कर देंगे। दोनों नंबर्स को हमने यहाँ पर ऐड किया 125 मीटर प्लस 286 मीटर तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। वंस कॉलम में आ गया 11 का 1 कैरिंग 1 ऑन 10th कॉलम 1 प्लस 2 3 और 8 11 और कैरिंग 1 आ गया 100 कॉलम में 1 प्लस 1 2 और 2 4। सो द टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल टू 411 मीटर। 411 मीटर। यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 411 मीटर। ओके, सो द आंसर इज 411 मीटर। टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल टू 411 मीटर। इस तरह से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके।